पिछले आम चुनाव में उनकी पार्टी को हैसियत बता दी बिहार की जनता ने। इस बार बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर को उनकी हैसियत बता देगी। जमानत नहीं बचा पाएंगे प्रशांत किशोर। जैसे उनकी पार्टी का हश्र हुआ, उसी प्रकार का हश्र जो है से इस बार बांकीपुर में उनकी होने वाली। पैसा दे कर करके आज साथ लेकर के घूम रहे हैं तो वो वोट है, उससे वोट मिलता है। वोट मिलता है जमीन पर काम करने और विश्वास और भरोसे पर वोट मिलता है। देखिए, बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव का वोटिंग होना है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है विदेश दौरा पे हैं। उधर प्रशांत किशोर लगातार कर रहे हैं कि इस बार जो है बांकीपुर का सीट जनसुराज के खाता में आ रहा है। दावा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी को इस बार जो है बांकीपुर से हम हराकर दिखाएंगे। देखिए, हमसे बातचीत करने के लिए प्रेम नंदन पटेल जी हैं, भाजपा प्रवक्ता है। स्वागत है सर। हाँ, नमस्कार। कैसे देख रहे हैं सर बांकीपुर उपचुनाव को? क्या देखेंगे, बांकीपुर में कोई लड़ाई है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है। नवीन सिन्हा के बाद नितिन नवीन जी लंबे समय तक जो है से उसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। अब ये तो सौभाग्य की बात है बांकीपुर का। प्रशांत किशोर सर लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है प्रशांत किशोर जनसुराज के खाता में ये जो है सिर जाएगा। 32 सालों में जो है भाजपा बद से बदतर कर दिया है बांकीपुर को। प्रशांत किशोर के दावे में कोई दम है? चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ा बड़ा सब जवाब दिखाते थे, बड़े बड़े सपने दिखाते थे, बिहार को बदलने की बात करते थे और जनता ने उनको जो है से नकार दिया, समाप्त कर दिया। किसी सीट पर जो है से उनको जमानत नहीं बच सकी, जमानत जब्त हो गया। सैकड़ों की संख्या है। प्रशांत किशोर को अपने जो है से खुद चुनाव लड़ने से भाग गए। उनको पता चल गया कि उनकी पार्टी का हैसियत क्या होने वाली है चुनाव में, और पिछले आम चुनाव में उनकी पार्टी को हैसियत बता दी बिहार की जनता ने। इस बार बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर को उनकी हैसियत बता देगी। जमानत नहीं बचा पाएंगे प्रशांत किशोर। जैसे उनकी पार्टी का हश्र हुआ, उसी प्रकार का हश्र जो है से इस बार बांकीपुर में उनकी होने वाली। जमानत नहीं बचा पाएंगे मैं तो कराऊं कि जमानत नहीं बचेगा प्रशांत किशोर का। ये हवा में बात न करें, जमीन पर धरातल पर आए। धरातल पर भारतीय जनता पार्टी है, यह हवा वाली पार्टी पकड़ा हुआ उम्मीदवार कर रहे हैं प्रशांत किशोर। उम्मीदवार मेरे यहाँ उम्मीदवार कोई महत्वपूर्ण होता है? ये पार्टी महत्वपूर्ण होता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 20 राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और उस पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता, साधारण व्यक्ति जो बूथ स्तर पर काम करता है, मंडल स्तर पर काम करता है, उसको हम जो है शीर्ष का नेतृत्व बनाते हैं। आप देख लीजिए, ऊपर में जितने लोग बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, मंत्री, सब नीचे स्तर से कार्यकर्ता से काम करते हुए और वहां तक पहुंचे हैं। ये नीरज सिन्हा भी हमारा उसी प्रकार का कार्यकर्ता है, जो बूथ पर काम करने वाला है, मंडल पर काम करने वाला है, और उस व्यक्ति को हम लड़ा रहे हैं। प्रशांत किशोर को हैसियत उस नीरज सिन्हा से पता चल जाएगा कि कितना हैसियत उनको है। सैकड़ों की संख्या चल रहा है सर प्रशांत किशोर के साथ। चलने से क्या होगा? भाड़ा वाला बाहर से ला कर करके, भाड़ा वाला पैसा दे कर करके आज साथ लेकर के घूम रहे हैं तो वो वोट है, उससे वोट मिलता है। वोट मिलता है जमीन पर काम करने और विश्वास और भरोसे पर वोट मिलता है। जिस पर जो है से आजमाया जाता है उसको वोट देता है ना। बिहार की जनता 20 वर्षों से बिहार की सरकार को आजमाई हुई है, 10 वर्षों 11 वर्षों से ज्यादा समय से केंद्र की सरकार को आजमाए हुए है। तो इस पर न भरोसा है, काम पर न भरोसा है। काम के आधार पर बिहार की जनता इस भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। प्रशांत किशोर कहीं टिक नहीं। 30 तारीख के बाद खोजते रहिएगा, नजर नहीं आएंगे, कहां चले जाएंगे पता नहीं। 30 तारीख को मतलब भाग जाएंगे? अरे भाई, तब उनको पता चल जाएगा ना। उनकी पार्टी को चुनाव में जो है पता चल गया, चुनाव से पहले उनको आभास हो गया था कि हमारी पार्टी का हश्र क्या होने वाला है, तो अपने चुनाव लड़ने से भाग गए। कहां तो कह रहे थे कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, कहां कहां चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, नहीं लड़े। इस बार अपने लड़ने आए हैं, अपनी दुकानदारी को सजाए रखने के लिए, सजाए रखने के लिए कि कम से कम जो है अब छोड़ छोड़ करके उनके लोग भाग रहे हैं उनसे, तो कम से कम इसी बहाने कुछ लोगों को रोक सके। लेकिन 30 तारीख के बाद जैसे उनके पार्टी के लोग भाग रहे हैं, ये खुद जो है भाग जाएंगे। बिहार में अता पता भी नहीं रहेगा कि कहां चले गए प्रशांत। रेखा गुप्ता यात्रा कर रही है, तेजस्वी यादव विदेश दौरा में है। अरे भाई, आरजेडी गंभीर थोड़े ही है। आरजेडी तो जो है उसको हैसियत अपनी पता चल गया है पहले से कि हमारी हार तय है। पिछली बार 51,000 से आरजेडी की उम्मीदवार हारी थी,
इस बार तेजस्वी यादव अफ्रीका की यात्रा पर है, कहाँ यूरोप कहाँ घूम रहे हैं जो ऐसे, तो उनको पता चल गया है कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी पार्टी की हैसियत नहीं है जीतने वाली, इसलिए वो जो ऐसे चले गए, वही उनको करना है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो ये तो राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। राहुल गांधी बिना बताए जब कोई विषय हो, कोई गंभीर मामला हो, तो छोड़ करके देश से चले जाते हैं और बाहर जाकर करके भारत की जो है बुराई करते हैं, अंदरूनी मामलों को उठाते हैं, वहां जाके अपना रोना रोते हैं। तो तेजस्वी यादव भी जो है उन्हीं के नक्शे कदम पर बिना बताए यूरोप चले गए हैं और यहाँ चुनाव, यहाँ विधानसभा का सत्र चल रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है बिहार से, बिहार के राजनीति से, खाली जो है माता और पिता के नाम पर जो है मलाई चावना है, मलाई खाना है, बस यही जो है। चलिए देखिए, हमसे बातचीत करने के लिए प्रेम पटेल जी थे, जो कि अपने जो है प्रतिक्रिया आसानी से दिए हैं कि इस बार जो है प्रशांत किशोर को जमानत जब्त होने वाली है। तेजस्वी यादव उधर विदेश यात्रा में है, जो अपने माता पिता का कमाए हुए धन जो है मलाई चाप रहे हैं। बाकी जो है बाकी पूर्व चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।